अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर सोफिया इंजीनियरिंग अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनल टर्म के हवाले से प्रिपरेशन और इसमें कितने मॉड्यूल हैं, किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है, किस तरह का पेपर आता है उसमें। जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आपको कुछ सजेशंस दूँगी कि आप लोगों ने किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, विजुअल प्रोग्रामिंग हमारी बुक का नेम है और कोड CS411 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर आपके 18 से या 17 से तो यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट बेसिक जो आपका फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो आपका है 22 लेक्चर से फर्दर जो आगे लेक्चर्स हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको देख लेते हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लेक्चर नंबर 19 से वो आपको पूछते हैं कि डॉग पैनल में इसके जो 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं डॉग पैनल की वो कौन कौन सी हैं और वो कहाँ पे मतलब उनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डॉग टाइप के बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। ठीक है, जो लेफ़्ट है वो जो जैसे आप नीचे शेप में देख सकते हैं, कोई भी शेप है उसका जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड है एज के बिल्कुल साथ है उसको इंडिकेट करता है। राइट वाले एज को इंडिकेट करता है और जो टॉप वाला है वो जो हेडिंग होती है तो उसको इंडिकेट करता है। बॉटम बिल्कुल मतलब जो हमारा पेज होता है, स्क्रीन होती है, उसके लास्ट, फर्स्ट, राइट, टॉप और बॉटम उन चीज़ों को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, और ये इसकी हॉरिजेंटल या अलाइनमेंट भी होती है, वर्टिकल भी होती है। ठीक है, तो वो इसमें कोड आपने राइट नहीं करने हैं, वो सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि डॉग पैनल के कौन कौन से 4 कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, MCQs आ सकता है और जो आपसे पूछ सकते हैं कि उनका क्या काम है या वो कहाँ पे किस तरह से यूज़ होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों ने लेक्चर नंबर 20 में आ जाते हैं। यहाँ पे ग्रिड स्प्लिटर है, कोड है, ये सारे बेसिकली विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा ना ये लेक्चर्स आपने पढ़ लेने हैं। कोड आपको राइट करने के लिए वो कभी भी नहीं देंगे, सिर्फ आपसे सिंटैक्स पूछ सकते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है और इसका सिंटैक्स क्या है या उसके मेथड्स कितने हैं। इसके अलावा ये फाइल मैंने तैयार किया है, ये सैम्पल पेपर है लास्ट ईयर का, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और इस फाइल में आपको सारे MCQ जो हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 रीड आउट करके बताऊंगी और आपको साथ साथ समझाऊंगी भी, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है ये 2022 का फाइनल टर्म पेपर है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्स हैं कि जो क्वेश्चन है कि विच क्यूरी जो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर है वो यूज़ होता है किसी को सिलेक्ट करने के लिए एट्रीब्यूट वैल्यू को जो स्पेसिफिक स्ट्रिंग के साथ एंड हो रहा है। ये डी हमारे पास इसका ऑप्शन है। डॉलर का साइन हम यूज़ करते हैं और पैरेंथेसिस और सेंट्रल ब्रैकेट्स एट्रीब्यूट्स और डॉलर का साइन हम उसको असाइन करने के लिए एक बार हमने उसके वैल्यू असाइन कर दिया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो jQuery एट्रीब्यूट है ये क्या करता है। जो एट्रीब्यूट है ना jQuery का ATTR एट्रीब्यूट, हम इसको मतलब इसका क्या पर्पज़ है। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये कोई भी न्यू एट्रीब्यूट या कोई भी हम वैल्यू चेंज करते हैं तो ये एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट जो होता है उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू को रीसेट कर देता है डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट है जी हाउ कैन यू स्पेसिफाई द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन किस तरह से हम स्पेसिफाई करेंगे। ड्यूरेशन स्पेसिफाई करने के लिए हम ड्यूरेशन का पैरामीटर यूज़ करेंगे। और इसके अलावा है कि व्हाट डज द क्यू का मतलब है कि सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर मतलब कि क्यू जैसे फर्स्ट वाला जैसे हमने उसमें पढ़ा CS201 में इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आई थिंक उसमें पढ़ा था, या C++ जिसमें कि स्टेक्स और क्यू होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि क्यू में जैसे आप बैंक के सामने कोई लाइन की तार आप उसको कह सकते हैं, मतलब कि वो एक jQuery एनिमेशन में क्या होता है कि एक ऑर्डर होता है जिसमें एनिमेशन अक्कर होती हैं। लाइक जैसे किसी भी बैंक के बाहर की तार है तो जो पहले आया है वो पहले लीव करेगा। ठीक है, जो बाद में आया वो बाद में उसके बाद ATM पे जाएगा। तो इस तरह से आपका होता है ये। और यहाँ jQuery क्यू में पैरामीटर में भी यही सेम होता है कि वो एक ऑर्डर होता है जिसमें एनिमेशन अक्कर हो रही होती हैं, एक आई दूसरी उसके बाद दूसरी उसके बाद तीसरी, तो इस तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द
XML, HTTP और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ये क्यों यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट में? इसको हम कोई भी डाटा और रिसीव करने के लिए और पोस्ट करने के लिए सर्वर पे, मतलब विदाउट पेज को रीलोड किए बिना हम सर्वर पर अपलोड या गेट करते हैं। और डाटा के सर्वर से डाटा जो है वो गेट करने के लिए या रिट्राइव करने के लिए हम कौन सी रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं? गेट का। अगर हमने डाटा पोस्ट करना है तो हम पोस्ट, डाटा अपलोड करना है सर्वर पे तो उसके लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और व्हाट डज द jQuery गेट जेसन मेथड डू इन जावास्क्रिप्ट? jQuery गेट डॉट जेसन है, ये कौन सा मेथड, ये क्या परफॉर्म करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? अब ये जो मेथड है एक HTTP गेट रिक्वेस्ट करता है जो कि स्पेसिफाई करता है URL को रिट्राइव करता है जेसन का डाटा सर्वर से, ठीक है। और यहाँ पे देखें करेक्ट सिंटैक्स के आपको बहुत सारे MCQs आएंगे। अब उन्होंने क्लास बता दिया है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है आपने क्रिएट करना है एक NS स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और जिसका ऑब्जेक्टिव सेम है NS। हमने वो क्लास का नाम रखा NS स्ट्रिंग और उसको माई स्ट्रिंग एट्रीब्यूट पॉइंटर के साथ डिफाइन किया और उसको हमने हेलो वर्ल्ड उसको हमने असाइन कर दिया, ठीक है। डबल कोटेशन में हम इसको राइट करते हैं। नेक्स्ट है जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्टिव सी व्हेन यूजिंग मैनुअल रेफरेंस काउंटिंग? मतलब मैनुअल रेफरेंस काउंटिंग में जो ऑब्जेक्टिव है रिलीज करना किसी भी प्रोजेक्ट को तो प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब से राइट सिंटैक्स पूछ रहे हैं कि हमने इंक्रीमेंट लगाना है, जैसे हम ऑब्जेक्टिव सी में, तो उसके लिए हम कौन सा कोई सिंटैक्स यूज करेंगे? सेंट्रल ब्रेसेस आपने यूज करनी है और माई ऑब्जेक्ट रिटेन और ब्रैकेट क्लोज करके कॉलन लगा देना। और व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर रिलीजिंग एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट रिलीज करने का क्या सिंटैक्स है ऑब्जेक्टिव सी में? तो वो ही जैसे हमने इंक्रीमेंट के लिए यूज़ किया था, मतलब वहाँ पे रिटेन था, यहाँ पे हमने रिलीज का वर्ड यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट है जी, पर्पस क्या है डेलीगेशन को यूज़ करने का ऑब्जेक्टिव सी में? तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करता है ऑब्जेक्ट को, मतलब उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर को, जिस ऑर्डर से वो अचीव करना है हमने, जिस ऑर्डर से उनकी आउटकम्स आ रही हैं। और व्हाट डज द UI टच क्लास इन ऑब्जेक्ट सी रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट करता है? एक टच इवेंट है जो ऑन अ यूजर इंटरफेस का। और नेक्स्ट है जी, एन अवेट एक्सप्रेशन इज एन एस्क्रोनियस मेथड डजंट ब्लॉक द करंट थ्रेड वाइल। जब तक अवेटेड टास्क जो रन हो रहा होता है तब तक वो उसको मेथड को ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। और इफ द वर्क यू हैव इन CPU बाउंड एंड यू केयर अबाउट द रिस्पॉन्सिव व्यू, तो हम उसके लिए एस्क्रोनियस का यूज़ करेंगे अगर हमें उसके रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करना है। डैश इज अबाउट मल्टीपल थ्रेड रनिंग पैरेलल कंकरेंसी, जो है वो मल्टीपल थ्रेड रनिंग पैरेलल को अलाउ करती है। डैश कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ द वेब पेज। HTML जो है कंट्रोल द लुक एंड फील, ये एस्क्रोनियस जो है इसकी लुक एंड फील को वेब पेज के उसको कंट्रोल करती है। आई थिंक ये कंफर्म कर लीजिएगा आप, लेकिन कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ द वेब पेज या HTML है या एस्क्रोनियस, इन दोनों में से एक है इसका, आप कंफर्म कर सकते हैं इसको। ECM स्क्रिप्ट इन द ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन ऑफ, ये जावास्क्रिप्ट का एक ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन है। और वेयर द IO टास्क इज डैश इज क्रिएटेड टास्क कंप्लीशन सोर्स, और द प्रीमिस ऑफ द डैश इज टू रन 2 और मोर डिफरेंट प्रोग्राम काइंड एट द सेम टाइम। कंकरेंसी जो है वो क्या करता है कि दो से ज़्यादा डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक ही टाइम में वो सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। डैश कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ वेब पेज, किसी भी कंट्रोल करने के लिए वेब पेज के बिहेवियर को हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अगर हमने उसका स्ट्रक्चर कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम HTML का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक नन ब्लॉकिंग है विच अलाउ करता है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट टू सर्वर। एस्क्रोनियस जो है वो नन ब्लॉकिंग फीचर है, उसको हम मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है सर्वर को भेज सकते हैं।
डैश इज द प्रोसेस दैट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द ऐप UI एंड द डाटा बाइंडिंग होता है। और वैलिडेट करते हैं हम HTML एलिमेंट को किस क्या चेक करने के लिए कि हर ओपनिंग टैग का एक क्लोजिंग टैग है, ठीक है। डैश इज द JS लाइब्रेरी इंटेंडेड टू मेक JS प्रोग्रामिंग jQuery in doc panel the last child does not fill the space। वो कब फिल नहीं करता है, अगर लास्ट चाइल्ड इक्वल है फास्ट के, अगर ट्रू होगा तो वो लास्ट स्पेस को फिल करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वैल्यू फॉर डॉग पैनल। टॉप मतलब मैंने जैसे आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि डॉग पैनल के 4 जो है वो पैटर्न्स हैं, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। यहाँ पे ट्रू फाल्स फिल और टॉप, तो टॉप वाला हमारे पास उसमें एग्जिस्ट करता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और करेक्ट सिंटैक्स टू डिफाइन नंबर ऑफ रोज ऑफ ग्रिड लेआउट इन WPF इज ग्रिड रो डेफिनेशन है, ग्रेटर देन लेस देन साइन का यूज करना है। डैश इज करेक्ट वैल्यू फॉर स्ट्रेच प्रॉपर्टी स्ट्रेच करने के लिए हम यूनिफॉर्म टू फिल का यूज करते हैं। डैश इज करेक्ट वैल्यू फॉर विजिबिलिटी प्रॉपर्टी कोलैप्स का यूज करते हैं। ट्यूनलिंग इवेंट नेम्स आर प्रीफिक्स्ड विद प्रीव्यू बाय कन्वर्सेशन के जरिए। और डैश कैन बी यूज्ड टू चेक इफ लेफ्ट और राइट शिफ्ट इज डाउन, मतलब अगर हमने लेफ्ट और राइट शिफ्ट डाउन है तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड डिवाइस इज की डाउन, इसी का हम यूज करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा। डैश इज अ मैनिपुलेशन इवेंट, मैनिपुलेशन स्टार्ट। और व्हाट इज WPF क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए विजुअल अपीयरेंस के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ग्रिड अरेंज, एक ग्रिड के लेआउट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से आपने पढ़ना है। अब जो ग्रिड स्टेटमेंट है हमारे, वो हमें अलाउ करते हैं कि हम रोज और कॉलम्स को एक ही रो के अंदर को एलिमेंट्स को मेंटेन करें, ठीक है। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग स्टैक पैनल। स्टैक पैनल क्या है, वो एक सिंगल लाइन एलिमेंट को स्टैक पैनल अरेंज, मतलब को वो एक सिंगल लाइन को अरेंज करता है, और जो डॉग पैनल है वो मल्टीपल लाइंस को अरेंज करता है, मतलब रोज या कॉलम्स में। डैश इज डिफाइन वैल्यू ऑफ द मॉडल प्रॉपर्टी इन WPF डाटा वन वे ओनली। और डैश इज अ प्योर पर्पज टू अपस्टेट ट्रिगर्स प्रॉपर्टी इन WPF डाटा बाइंडिंग। इसका लास्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास, टू स्पेसिफाई बोथ चेंजेस टू सोर्स एंड टारगेट शुड बी प्रोपोगेटेड inside a manipulation data event handler you can call the dash method report data, ठीक है। ये था जी हमारे जो है आप कह सकते हैं कि MCQs थे, और मैंने कुछ आपको हम हैंडआउट से भी बताएं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो हम सब्जेक्टिव पार्ट है वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो के दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पहले कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसका जो है सेकंड पार्ट भी अपलोड कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।